हम मान लेते हैं तुमने बड़े कुरान की इशाअत किया, बड़े तर्जमे तुमने छापे, ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, लेकिन अब जिसकी तबलीग तुम पहुंचा रहे हो हम तक, उसने क्या किया वो बताओ। अच्छा, अब मर्दई थक जाएगा जब उसको पकड़ लिया आपने ऐसे गले से, बताओ। अब वो कहता है वो ना असल में जो है वो देखो ना जी, सवाल तो ये था दीन का काम क्या किया उसने तबलीग, उसने मुनाजरे बड़े किए, उसने मुनाजरे बड़े किए, अपने दौर के अंदर बड़े मुनाजरे किए, उस जैसा कोई बोलने वाले नहीं था, उस जैसा तो तुम्हारे मौलवी तो कहते थे कि ये पता नहीं कौन सी बला है, इस तरह कादियानी मर्ज़ी बात करें। मैंने कहा कितने मुनाजरे किए भाई जी? ओहो ये तादाद तो मुझे भी नहीं पता, ये रूहानी बात है। मैं सच्ची बात, मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्ची बातें कर रहा हूं, सच्ची बात। पूछ रहे आप कितने मुनाजरे किए, कहेंगे रूहानी बात है, बस तादाद तो बता दो कोई, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा मेरी रिसर्च है, मिर्जे ने 4 या 5 मुनाजरे किए, मेरी रिसर्च है, मिर्जे ने 4 या 5 मुनाजरे किए, 4 मुनाजरे किए, 70 के करीब मुनाजरे जीते, मुनाजरे किए, 70 के करीब मुनाजरे जीते। नो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, खाकसार सैयद फ़तेह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। आज जिस मौलवी को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ उसका नाम मुफ्ती मुबस्सर है। वैसे ये मोची के नाम से बहुत मशहूर है, शायद इनके वालिद पेशे से मोची थे। ये हजरात यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं। किस तरह झूठा वीडियो बनाना और पैसा कमाना इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इनका एक सवाल है कि मिर्ज़ा साहब ने क्या कारनामे किए हैं, ये हमें तो बताया जाए। अब हम इनका एतराज़ का जवाब खुद नहीं देंगे, ऐसे करते हैं इनका एतराज़ का जवाब इन्हीं की मौलवी की ज़ुबानी सुनते हैं। को पहुंच गया, उसके जवाब के लिए उलमाए हक भी मैदान में आए, लेकिन बदकिस्मती से इस मैदान में नुमाया हैसियत जहानी गुलाम अहमद कादियानी को हासिल हो गई, जिसने 1883 में अपनी तालीफ सुरमए चश्मे आरिया ही के जरिए वो हरदिल अजीजी हासिल की थी, क्योंकि बाकी उलमा में इस्तेदाद इतनी नहीं थी या उनका शगफ नहीं था, ज़ौक़ नहीं था। इस शख्स ने खास इस मैदान के अंदर जो एक्सपर्टीज है, जो दरकार है, महारत वो हासिल की और आरियों के साथ मुनाजरे किए, उन्हें शिकस्तें दी और किताब लिखी सुरमए चश्मे आरिया। नतीजा ये हुआ मुसलमानों में पॉपुलर हो गया। जाहिर बात है हमले का जवाब दे रहा है, मुसलमानों की तरफ से मुदाफियत कर रहा है। चुनाचे मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी के बारे में आता है, अहले हदीस, वो ये कहते हैं कि एक जमाने में मैं इसका वुजू कराना अपने लिए बाइस सआदत समझता था, और बड़े बड़े उलमा ने इसकी तारीफें की। अल्लामा इकबाल ने कहा अगर किसी को सही इस्लाम देखना हो तो कादियान में जाकर देखे। मिर्जा कादियानी इब्तिदाई तौर पर हुजूर की खत्म नबुव्वत का कायल था, बल्कि इब्तिदाई तौर पर मुसलमानों का नुमाइंदा बन के ये आरियाओं के साथ, हिंदुओं के साथ और ईसाइयों के साथ मुनाजरे कर रहा था। ये वो दौर है कि जब बड़े बड़े उलमा इसको तहरीयत की हुदूद लिख रहे थे कि तू बड़ा इस्लाम को फर्ज में बुलंद कर रहा है। मिर्जा कादियानी ने मुनाजरे किए, 70 के करीब मुनाजरे जीते। हम मान लेते हैं तुमने बड़े कुरान की इशाअत किया, बड़े तर्जमे तुमने छापे, ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, लेकिन अब जिसकी तबलीग तुम पहुंचा रहे हो हम तक, उसने क्या किया वो बताओ। जनाब बहुत ही मशहूर हस्ती जनाब मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब, ये उनके जो दिबाचा कुरान करीम जो है जिसके मैंने यहाँ पे लगाया है अक्स, उसके दिबाचा में मौलाना फरमाते हैं
उसी जमाना में पादरी लेफ्रॉय पादरियों की एक बहुत बड़ी जमात लेकर और हल्फ उठाकर वलायत से चला कि थोड़े अरसा में तमाम मुसलमानों को ईसाई बना लूंगा। वलायत के अंग्रेजों से रुपया की बहुत बड़ी मदद और आइंदा की मदद के मुसलसल वादों का इकरार लेकर हिंदुस्तान में दाखिल होकर बड़ा तलातम बर्पा किया। फिर फरमाते हैं इस्लाम की सीरत व अहकाम पर जो उसका हमला हुआ तो वो नाकाम साबित हुआ, क्योंकि अहकाम इस्लाम व सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहकाम अंबियाए बनी इसराइल और उनकी सीरत जिन पर उसका ईमान था यकसां थे। बस इल्जामी व नकली व अकली जवाबों से हार गया। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर बजिस्म खाकी जिंदा मौजूद होने और दूसरे अंबिया के जमीन में मदफून होने का हमला अवाम के लिए उसके ख्याल में कारगर हुआ। फिर मौलाना फरमाते हैं तब मौलवी गुलाम अहमद कादियानी खड़े हो गए। क्या फरमाते हैं? तब मौलवी गुलाम अहमद कादियानी खड़े हो गए और लेफ्रॉय और उसकी जमात से कहा कि ईसा जिसका तुम नाम लेते हो दूसरे इंसानों की तरह से फौत होकर दफन हो चुके हैं और जिस ईसा के आने की खबर है वो मैं हूं। बस अगर तुम सादतमंद हो तो मुझको कबूल कर लो। इस तरकीब से अब देखें मौलाना ने कितना निचोड़ निकाला यहाँ पे। फरमाते हैं इस तरकीब से उसने लेफ्रॉय को इस कदर तंग किया कि उसको अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। और इस तरकीब से उसने यानी किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने, मिर्जा गुलाम अहमद साहिब ने इस तरकीब से उसने हिंदुस्तान से लेकर वलायत तक के पादरियों को शिकस्त दे दी। इस तरकीब से उसने हिंदुस्तान से लेकर वलायत तक के पादरियों को शिकस्त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात जान लीजिए, आपको शायद इल्म होगा, ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है आखिर झूठा नबी है। इतने सियाने सियाने लोग, पढ़े लिखे लोग उसे मान कैसे लेते हैं नबी? देखें ना आप, एक ही नोबल इनाम याफ्ता अब्दुल सलाम और वो भी उसका जो है वो असल वजह ये है ये बड़े लायक शख्सियत थी। इसने एक वक्त में बड़े ईसाइयों के साथ जो है वो मुनाजरे किए थे, उन्हें शिकस्त दी थी, तभी तो मशहूर होकर फिर नबी बने। जो तौहीद के ऊपर इस शख्स का लिटरेचर है ना, बाकमाल लिटरेचर है। तौहीद का इस्तेदलाल कमाल दर्जे में है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम आपने सुना होगा, वो किसी वक्त दहरिये हो गए थे। उन्होंने खुद ये बात कही है कि मैं दहरियत से तौहीद की तरफ गुलाम अहमद कादियानी का लिटरेचर पढ़ के आया हूं। ये पूरी जिंदगी मिर्जा कादियानी ने, उन 5 मुनाजरों के अंदर मिर्जा कादियानी को वो जूतियां लगी हैं, वो जूतियां लगी अल्लाह मान वाला। असल वजह यह है ये बड़े लायक शख्सियत थी, ये बड़े लायक शख्सियत थी। इसने एक वक्त में बड़े ईसाइयों के साथ जो है वो मुनाजरे किए, उन्हें शिकस्त दी थी, उन्हें शिकस्त दी थी। तबलीग तुम पहुंचा रहे हो हम तक, उसने क्या किया वो बताओ। नाजरीन, मुफ्ती मुबस्सर का जो सवाल है कि तुम्हारे मिर्जा साहब ने क्या काम किया है, अब इसका जवाब आप हमारे खलीफा के अल्फाज में सुन लें। रसूल सल्लम की पेशगोई में शामिल थी। अब देखना यह है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या जहाद किया है जिसके नतीजे में सबसे पहले यह कहा जा सके कि आपने सलीब को तोड़ दिया। सबसे पहला अकीदा जो मसीह मौऊद ने पेश फरमाया और बड़े जोर से पेश फरमाया वो ये था कि कुरान की रूह से, बाइबल की रूह से, तारीख की रूह से मसीह इब्नुल्लाह नहीं बल्कि एक नबी था जो फौत हो चुका है, जिंदा नहीं है। अगर खुदा के बेटे को जिसकी इबादत की जाती हो, फर्जी बेटे को, साबित कर दिया जाए कि ये फौत हो गया है तो सलीब की कमर टूट जाती है। और यही वो अकीदा है जिसके जोर शोर से फैलाने के नतीजे में सबसे ज्यादा मुसलमान उलमा मसीह इस्लाम के खिलाफ हुए। इसलिए एक ये भी मंजर है, अहमदियत के जाविये से इसको भी देख लें।
फिर आपकी मर्जी है, जो चाहे फैसला फरमाएं। आपने खुदा को मैं तो सिर्फ एक बशर हूं और एक रसूल हूं। यानी बशर ना आसमान पे जा सकता है, रसूल ना आसमान पर जा सकता है, जिस तरह ये कहते हैं बदन समेत ना आसमान से उतर सकता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चढ़े होते तो क्या ये जवाब दुरुस्त था? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि आप जब तक चढ़कर ना दिखाएं और उतर के ना दिखाएं हम नहीं मानेंगे, तो खुदा ने क्या जवाब दे दिया? तू उनसे कह दे मेरा रब ऐसी बातों से पाक है, मैं तो एक बशर हूं सिर्फ और रसूल हूं। यानी बशर और रसूल ना जिंदा आसमान पर चढ़ सकते हैं ना जिंदा उतर सकते हैं। इनकार है इस बात का। और इसी वजह से ईसाई मुसलमानों के ऊपर मुसलसल हमले करते रहे और हिंदुस्तान में कसरत के साथ उनको ईसाई बनाया कि ये आयत वहां के पादरी पढ़ा करते थे। जब तक अहमदियत ने आके मुकाबला नहीं किया, दनाते फिरते थे ईसाई यही आयत ले लेके, कहते थे देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे रसूल बशर थे और रसूल थे उनका, ठीक है। कुरान करीम कहता है बशर और रसूल आसमान पर नहीं चढ़ सकते। बताओ ईसा चढ़े हैं कि नहीं? वो कहते चढ़ गए। उतरेंगे कि नहीं? उतरेंगे। तो फिर वो ना बशर रहे ना रसूल रहे, वो खुदा के बेटे हैं। ये दलीलें जो इनके हाथों में थमाने वाले लोग हैं, ये गैर अहमदी मौलवी हैं। उन्होंने ईसा को जिंदा कर दिया है और उसके साथ ईसाइयत जिंदा हो गई। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, जिनको आप अंग्रेज का पौधा कहते हैं, आपने ये ऐलान किया कि ईसा को मरने दो क्योंकि उसी में इस्लाम की जिंदगी है। अब देखें, अंग्रेज का ये पौधा हुआ करता है जो उनकी दीन की जड़ें काट दे, जो उनके खुदा की मौत का खुलम खुला उनकी हुकूमत के दौरान ऐलान करे, और मुखालिफ मौलवियों को इस पे और भी गुस्सा आए। सबसे बड़े कुफर के फतवे मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इस इल्जाम में लगे कि आपने ईसा की जिंदगी का इनकार कर दिया, और जो जिंदा बनाए बैठे थे आज तक इंतजार कर रहे हैं। तो अंग्रेज का पौधा वो है जो अंग्रेजी ख्यालात, उनके अकायद की तक़वियत देता है, और उनकी हुकूमत को तक़वियत देने के लिए सबसे ज्यादा ईसाइयत उनके काम आई थी। ये जो सारी दुनिया में अब गुलाम मुल्कों में ईसाइयत फैलाते फिरते हैं, क्या आपका ख्याल है कि इनको वाक़तन इनके सियासतदानों को ईसाइयत से मोहब्बत है? कुछ भी नहीं। अक्सर तो खुद अपनी जिंदगी बेदीनी की हालत में बसर कर रहे हैं। इनको ये पता है कि सियासी इस्तेकाम गुलाम मुल्कों में पैदा करना हो तो उनका मजहब बदल दो। लेकिन सर ये तो अफ्रीका वगैरह में जाते हैं या मजहब है कोई? अफ्रीका में भी यही करते हैं। अफ्रीका में भी कसरत के साथ ईसाई बनाए हैं। जहां ईसाई बन गए वहां इनकी हुकूमतें मुस्तहकम हो गई, जहां नहीं बना सके वहां मुस्तहकम नहीं हुई। अब अफ्रीका की बात छेड़ी है तो वहां इनका मुकाबला किस जमात ने किया? सवाए जमात अहमदिया के किसी जमात ने इनका मुकाबला नहीं किया। इनके अपने चर्च की काउंसिल्स ने ये इकरार किया, छपे हुए उनके सारे इकरारनामे मौजूद हैं किताबों की शक्ल में और रिसालों की सूरत में। वो कहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम था कि 50 साल के अंदर अंदर अफ्रीका के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिशरियों की एक ऐसी जंजीर खींच दें कि सारे अफ्रीका को ईसाइयत के दामन में ले आए। लेकिन एक जमात, अहमदिया मुस्लिम जमात, ये उठी और चंद मुबल्लिग लेकर इन्होंने वो काम किया कि हर जगह ईसाइयत को शिकस्त होनी शुरू हुई। उस जमाने का इनका इकरार यह था कि अब तो ये हाल है कि एक ईसाई होता है तो 10 मुसलमान होते हैं जो अहमदिया जमात कर रही है। लेकिन ये तो पुरानी बातें हैं। अब तो अफ्रीका में एक एक साल में एक एक मुल्क में कई कई लाख अहमदी हो रहे हैं, और वो सारे खुदा के फजल से ईसाइयत के जंगल से निकलकर अहमदियत की गोद में आ रहे हैं, यानी इस्लाम में। तो ये अंग्रेज ने एक हरकत की थी, अपने दीन को बर्बाद करवाया, अपनी सियासत को बर्बाद करवाया। इतनी मेहनत से जो मुल्क कमाए, खुद उन मुल्कों को अपने दीन से भी और अपने सियासत से भी मुनहरिफ करने के लिए एजेंट बना दिए। अकल की बात करनी चाहिए।
یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ کیا، اگر معمولی عقل کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کے حق میں کتنا عظیم ایک پہلوان تھا جس سے قوم نے بدسلوکی کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں یہ حالت تھی کہ ملا لوگ انگریزی کے بھی دشمن ہو کر، تعلیم کے دشمن ہو کر یہ فتوے دے رہے تھے کہ انگریزی اسکولوں کا بائیکاٹ کرو، انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کرو اور صرف مدرسوں تک رہو. اور تیزی کے ساتھ ہندو تعلیم پر قبضہ کر رہے تھے. مودودی صاحب جو بعد میں آئے ہیں، ان کے وقت تک یہ حال تھا مولوی کی جہالت کا کہ انہوں نے وکیل ہونے کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ وکالت ایک سراسر زہر ہے اور اسلام اور وکالت اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہاں تک فرمایا کہ شرک ہی شرک ہے. اور یہی وہ طریق تھا جس طریق پر ان علماء نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، ان کو تعلیم سے محروم رکھا، ان کو ترقی سے محروم رکھا، اور ہندوؤں نے ان ساری جگہوں پہ قبضے کر لیے. یہ ان کی ہمدردی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو، تعلیم حاصل کرنا قرآن کریم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر تعلیم حاصل کرو، ورنہ تم جواب کیسے دو گے ان کو؟ تعلیم حاصل کرو اور تمام دوڑ کے مقابلوں میں ان سے آگے نکلو، لیکن دین ساتھ ساتھ رکھو اور دینی معاملات میں ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ. جہاں انہوں نے یہ اچھی بات کریں ان کی تعریف کرو، جہاں بری بات کریں وہاں ان کا انکار کرو، لیکن دشمنی کی خاطر محض گالیاں دینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. یہ تعلیم قرآنی اور اسلامی ہے کہ نہیں؟ جی. تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھیں اور اسٹریٹجی کو دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم خدا تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے دفاع کا ایک پہلوان اٹھا تھا جس کی قدر نہیں کی گئی. آپ نے مسلسل انگریز کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کا مقابلہ کیا ہے، ایک دن بھی اس سے باز نہیں آئے. اور مسلسل مولویوں نے آپ پر اس وجہ سے حملہ کیا. اور آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ انگریز کو کہتے تھے تم سے ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں ہے، جب تک تم مذہب میں دخل نہیں دیتے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑیں، کیونکہ تم نے اس ملک میں آ کر ہمیں بعض ظلموں سے بچایا بھی ہے. پنجاب میں سکھ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اذان دینے کا تک کا بھی حق نہیں تھا. حضرت مسیح صاحب نے صاف لکھا کہ میں جو تمہاری تعریف کرتا ہوں تمہارے انصاف کی وجہ سے کرتا ہوں. تم نے مسلمانوں کے حقوق کو قائم کر دیا، شکریہ، لیکن جہاں تک تمہارے دین کا تعلق ہے میں اسے لڑوں گا، کیونکہ وہ جھوٹا دین ہے. جس کے تابع تھے اس کو دجال کہا. کتابیں اٹھانے میں آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں. تو سر یہ جہاد جو تھا، میری بات سنیے، دجال کہا کہ نہیں ان لوگوں کو؟ جی. ہے دجال جس کو کہا جا رہا ہے اس کا غلام ہوتا ہے اگلا انسان. اور ثابت کیا کہ وہ کانا دجال جو آنا تھا وہ تمہاری قومیں ہیں. تمہاری دائیں آنکھ اندھی ہے کیونکہ تمہارا دین مر چکا ہے، تمہاری بائیں آنکھ جو دنیا پرستی کی ہے وہ روشن ہے، اس لیے تم ہی دجال ہو. یہ جو خود کاشتہ پودا ایسی باتیں کیا کرتا. اور ان لوگوں نے، مولویوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہ دجال تو ابھی آنا ہے، وہ تو اس وقت آئے گا جب وہ گدھا پیدا ہو جائے گا جو اتنا لمبا چوڑا ہے، آگ کھائے گا اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا. وہ گدھا تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی ماں بھی نہیں پیدا ہوئی، تو دجال کہاں سے آ جائے گا؟ تو اب بتائیں، یہ مولویوں کی باتیں عقل کی ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں عقل کی؟ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، بڑا مذاقیہ انداز سے مفتی مبصر نے یہ سوال کر دیا ہے کہ آخر آپ کے مرزا صاحب نے کیا کام کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے وہی کام کیا جو ہر نبی کرتا ہے. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने की सबसे बड़ी गर्ज और इनकी तालीम और तबलीग का अजीमुस्शान मकसद ये होता है कि लोग खुदा ताला को शनाख्त करें और इस ज़िंदगी में जो इन्हें जहन्नम और हलाकत की तरफ ले जाती है और जिसको गुनाह आलूदा ज़िंदगी कहते हैं, निजात पाएँ। हकीकत में यही बड़ा भारी मकसद इनके आगे होता है। बस इस वक्त भी जो खुदा ताला ने एक सिलसिला कायम किया है और इसने मुझे माबूस फरमाया है, तो मेरे आने की गर्ज भी वही मुश्तरक है जो सब नबियों की थी। यानी मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा क्या है, बल्कि दिखाना चाहता हूँ और गुनाह से बचने की राह की तरफ राहबरी करता हूँ। मलफूजात जील सोम सफ़ा 11। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह और फरमाते हैं, वो काम जिसके लिए खुदा ने मुझे मामूल फरमाया है वो ये है कि खुदा में और इसकी मखलूक के रिश्ता में जो कदूरत वाक़या हो गई है, इसको दूर करके मोहब्बत और इखलास के ताल्लुक़ को दोबारा कायम करूं और इस सच्चाई के इजहार से मजहबी जंगों का खात्मा करके सुलह की बुनियाद डालूं और वो दीनी सच्चाइयाँ जो दुनिया की आँख से मख्फी हो गई हैं, इनको जाहिर कर दूं और वो रूहानियत जो नफसानी तारीकियों के नीचे दब गई है, इसका नमूना दिखलाऊं और खुदा की ताकतें जो इंसान के अंदर दाखिल होकर तौजा या दुआ के ज़रिया नमोदार होती हैं, हाल के ज़रिए से ना महज काल से उनकी कैफियत बयान करूं और सबसे ज़्यादा कि वो खालिस और चमकती हुई तौहीद जो हर एक किस्म के शिर्क की आमेजिश से खाली है, जो अब नाबूद हो चुकी है, इसका दोबारा मैं दायमी पौधा लगा दूं। और ये सब कुछ मेरी कुव्वत से नहीं होगा बल्कि उस खुदा की ताकत से होगा जो आसमान और ज़मीन का खुदा है। लेक्चर लाहौर, रूहानी खजायन, जिल्द 20 सफ़ा 180। फिर एक जगह फरमाते हैं, खुदा ताला चाहता है कि इन तमाम रूहों को जो ज़मीन के मुतफरिक आबादियों में आबाद हैं, क्या यूरोप और क्या एशिया, इन सब को जो नेक फितरत रखते हैं तौहीद की तरफ खींचें और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करें। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया हूँ। अल-वसियत, रूहानी खजायन, जिल्द 20 सफ़ा 306 ता 307। अब खाकसार को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा भी मैं इसी तरह मौलवियों को एक्सपोज का वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा इंशाअल्लाह। देखो छाया नूर अज हर बंदा मसरूर, अज देखो छाया नूर अज हर बंदा मसरूर, अज बातिल बहुत ही दूर अज चानन कर जरूर, अज देखो छाया नूर अज हर बंदा मसरूर। दिल हमद तराने गांदा है अज आपे नचदा गांदा है, दिल हमद तराने गांदा है अज आपे नचदा गांदा है, ओ हक वल उड़दा जांदा है अज कर अपना ही तूर, अज देखो छाया नूर अज हर बंदा मसरूर, अज देखो छाया नूर अज हर बंदा मसरूर। ओदी गल विच रमज फकीरी है, ओदे मत्थे लाट अजीए, ओदी गल विच रमज फकीरी है, ओदे मत्थे लाट अजीए, ओदे हथ कमान अनेरी है, ओदे अगे शर मजबूर, अज वेखो छाया नूर अज हर बंदा मसरूर, अज वेखो छाया नूर अज हर बंदा मसरूर।
ਛੱਡ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਸ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ। ਛੱਡ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਸ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ। ਛੱਡ ਕੜਮੀ ਨਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਚੂਰ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਛਾਇਆ ਨੂਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਰ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਛਾਇਆ ਨੂਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਰ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਛਾਇਆ ਨੂਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਰ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਛਾਇਆ ਨੂਰੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਰ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਛਾਇਆ ਨੂਰੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਰ।